ये देखें, दूर तक आप चले जाएं, जंगलात है, इधर चले जाएं, इस तरफ चले जाएं, ये केबिन बने हुए जगह जगह। तो जब कभी आप दुनिया घूमने के लिए आएं तो आपको चाहिए कि आप नॉर्वे का विजिट जरूर करें। और नॉर्वेजन की एक आदत है, ये कहते हैं ना कि नॉर्वे बहुत खूबसूरत है और इसके साथ साथ स्विट्जरलैंड बहुत खूबसूरत है। इसकी खूबसूरती की वजह यह है कि इनके जो कुदरती मनाजिर हैं उनको इन्होंने बिगाड़ा नहीं है। पहाड़ के ऊपर से आबशार गिर रही है और यहाँ आ रही है और यहाँ से भी पानी निकल रहा है। बहुत खूबसूरत झील है, साफ शफाफ पानी वाली, और सयाह बड़ी तादाद में यहाँ पर झीलें देखने के लिए आते हैं। बर्फपोश पहाड़ हैं, खूबसूरत वादियाँ हैं, पुरसुकून मकामात है, इत्मीनान है, सुकून है। ऐसी जगह पर मुराकबा करने से अल्लाह याद आता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़िर, मैं हूं अनवर गाजी। इस वक्त मौजूद हूं नॉर्वे के दारुल हुकूमत है ओस्लो से हम जा रहे हैं मिड नॉर्वे की तरफ। ये जो है एक बहुत खूबसूरत इलाका है और तफरीही इलाका है, जगह जगह आबशारें आती हैं। ये देखें, ये जो आपको गुजरा है ये आबशारों का पानी है और पीछे की तरफ देखें पहाड़, और पहाड़ के ऊपर देखें भाई अब्दुल्ला दिखा सकें, देखें बर्फ जमी हुई है। और यहाँ पर जो मैं खड़ा हुआ हूँ तो इतनी सर्दी है यहाँ पर, हमने देखें टोपे से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो यूरोप लोग बहुत सारे घूमने के लिए आते हैं, तो उनमें दो मुल्क जो है ना बड़े खूबसूरत है, एक है स्विट्जरलैंड और दूसरा है नॉर्वे। स्विट्जरलैंड भी बहुत खूबसूरत है लेकिन बहुत सी चीज़ें आर्टिफिशियल हैं वहाँ पर, कुदरती नहीं है। लेकिन नॉर्वे वो वाहिद मुल्क है, मेरा तकरीबन 22-23 ममालिक में जाना हुआ है। और मेरे उस्ताद मोहतरम मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, उन्होंने फरमाया कि जब मैं एक दफ़ा बीमार हो गया तो डॉक्टरों ने मशवरा दिया कि 1-1.5 महीने के लिए आप आराम करें। तो उन्होंने आराम करने के लिए जिस मुल्क को मुंतखब किया वो नॉर्वे था। नॉर्वे से ओस्लो दारुल हुकूमत से थोड़े से फासले पर, तकरीबन आधे घंटे या 1 घंटे के फासले पर है द्रामन। तो द्रामन में शेखुल इस्लाम मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब अपनी फैमिली के साथ तकरीबन 1 महीना उन्होंने क़याम किया। तो मैं भी जब भी यहाँ यूरोप का चक्कर लगता है ना तो ये ख्वाहिश होती है तो नॉर्वे का लाजमी विजिट किया जाए। तो इस मरतबा जब हम 20 रोज़ा सफ़र पर आए तो स्विट्ज़रलैंड गए, जर्मनी गए, इटली गए, वेटिकन सिटी गए, होते हुए हमारे दोस्त भाई अब्दुल्ला, तारिक उस्मान और दीगर दोस्तों के पुरजोर इसरार पर हमने नॉर्वे का विजिट भी किया। 2 दिन हो गए नॉर्वे में। आज इन्होंने 3 रोज़ा तफरीही प्रोग्राम बनाया है और ऐसे इलाके में बनाया है कि भाई आप कुदरती मनाजिर को देखते रहें, बैठे रहें और सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम कहते रहें। ये देखें पानी है कुदरती, जगह जगह आबशारें हैं। ये देखें ये केबिन से बने हुए, ये सियाहों के लिए भी है और इसी तरह जो गाँव देहात के लोग हैं वो भी इसमें रह सकते हैं। सुकून इतना है, इत्मीनान इस तरह है। अब्दुल्ला भाई इस तरफ दिखाएं जरा। ये देखें, दूर तक आप चले जाएं, जंगलात है, इधर चले जाएं, इस तरफ चले जाएं, ये केबिन बने हुए जगह जगह। तो जब कभी आप दुनिया घूमने के लिए आएं तो आपको चाहिए कि आप नॉर्वे का विजिट जरूर करें। और नॉर्वे के कुछ और मनाजिर भी मैं यहाँ के आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये हमारे जो दोस्त अहबाब हैं वो आए हुए हैं, वो खड़े हुए हैं यहाँ पर। हमारे दोस्त अहबाब तारिक उस्मान साहब हैं, मुफ्ती साहब आए हैं वहाँ से, इम्तियाज़ साहब, और भाई वक़ास साहब हैं, भाई अब्दुल्ला साहब हैं। ये सारे लोग जो है यहाँ पर हम आए हैं विजिट करने के लिए, बैठने के लिए जगह है यहाँ पर। और यहाँ से आप चले जाएं आगे तो ये देखें पहाड़ हैं और ये कुछ दिन पहले तक बर्फ़ से ढंपे हुए थे और ये जो पानी चल रहा है ना ये बर्फ़ ही बर्फ़ थी यहाँ पर। और अब मई में मौसम खुलना शुरू हुआ है। जून, जुलाई, अगस्त 4 महीने जो है ना इनकी तफरीक़ें हैं और 4 महीने पूरे यूरोप में समर डेज भी कहलाते हैं, छुट्टियों के दिन कहलाते हैं। बच्चों की छुट्टियां भी होती है, इनकी फैमिलीज़ की छुट्टियां भी होती है। फिर ये अक्सर लोग स्विट्ज़रलैंड का दौरा करते हैं, विज़िट करते हैं या नॉर्वे आ जाते हैं। तो अल्लाह तबारक ताला ने हमें दीन की निस्बत से इतनी दूर यहाँ पर आने की तौफीक अता फरमाई, जहाँ पर हम मस्जिदों में गए, मदारिस में गए, बयानात किए, खुतबात दिए और मुसलमानों से मिले। तो वहाँ पर कुल सीरू फिल अर्ज़ी फंजुरू कैफ बदा अल खल्क, घूमो फिरो, तफरीह करो
देखो कि अल्लाह तबारक व तआला ने कैसी कैसी दुनिया बनाई है, कैसे कैसे मनाजिर बनाए हैं। जब इन कुदरती मनाजिर को मैं देखता हूँ, बेसाख्ता ज़बान से एक ही लफ्ज़ निकलता है, सुबहान अल्लाह फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन, सुबहान अल्लाह फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन। और कम अज़ कम एक मरतबा ज़रूर कह दे सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। ये इसकी खूबसूरती आप खुद देख रहे होंगे। दूसरी एक तरफ से मैं आपको ये मनाजिर दिखा रहा हूँ और दूसरी तरफ मैं खुद आपको नज़र आ रहा हूँ। मेरे पीछे देखें कितने खूबसूरत मनाजिर है और दाएं भी देखें किस कदर खूबसूरत मनाजिर है, हरियाली है और रंग बिरंगे फूल बूटे हैं। और ऊपर चले जाएं तो ये जो पहाड़ है इस पर बर्फ़ है, और इस तरफ चले जाएं तो यहाँ भी जो पहाड़ है इस पर देखें किस तरह बर्फ़ से ढका हुआ है, बर्फ़ पोश वादियाँ हैं। और ये पीछे चले जाएं यहाँ पर भी है, चारों तरफ ये पहाड़ है। और नॉर्वेजन के एक आदत है, ये कहते हैं ना कि नॉर्वे बहुत खूबसूरत है और इसके साथ साथ स्विट्ज़रलैंड बहुत खूबसूरत है। इसकी खूबसूरती की वजह यह है कि इनके जो कुदरती मनाजिर हैं उनको इन्होंने बिगाड़ा नहीं है। उसको अगर पहाड़ है तो जाने के लिए रास्ता नहीं है तो इन्होंने टनल बना दिए हैं, खारें बना दी हैं, उसके में से गुजर के। ये जो मकाम है यहाँ पर देखें, इन्होंने सियाहों की सहूलत के लिए ये देखें आपने, ये पूरा एक नक्शा बना दिया है आप इन्होंने यहाँ पर। ये आप इसको समझें, एक पहाड़ को समझें, यहाँ से जाना है, इधर जाना है, आपने किधर जाना है, और फिर इशारात दे दिए हैं, होटल दे दिए हैं, किस जगह पर होटल है। और ये देखें जो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ नेचुरल, वो ये है तस्वीर में, एक तरफ पहाड़, दूसरी तरफ पहाड़ और बीच में ये इस तरह पानी आपको नजर आ रहा है। यहाँ पर आप कश्ती पकड़ेंगे, दूसरी तरफ चले जाएंगे। अब बनती है। ये देखें यहाँ से ये आबशार है, पहाड़ के ऊपर से आबशार गिर रही है और यहाँ आ रही है और यहाँ से भी पानी निकल रहा है। और फिर देखें यहाँ से आप, ये कितना खूबसूरत मंजर है, इतना खूबसूरत मंजर हमने कभी जिंदगी में नहीं देखा था। ये देखें मंजर, सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। ये पानी के कैसे लहरें उठ रही हैं, ये देखें। खूबसूरत नज़ारा, खूबसूरत मंजर हमने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। जो कहते हैं नॉर्वे और स्विट्जरलैंड खूबसूरत है, वाकईतन खूबसूरत है। यहाँ पर इसको आबशारों और गारों का शहर कहा जाता है। और जिस इलाके में हम आए हैं ये आबशारें ही आबशारें हैं सारी। ये देखिए आबशार, बर्फ पोश पहाड़ है। और ये देखो सयाह यहाँ पर दूर दूर से आते हैं इस मंजर को देखने के लिए, इस मंजर को फिल्माने के लिए। ये ऊपर देखे नॉर्वेजन के झंडे लगे हुए हैं और नीचे ये आबशार है। वहां से भी आ रही आबशार, यहाँ से भी आ रही है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ये मेरे पीछे भी आपको आबशार नजर आ रही है, ये देखिए।
सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। नॉर्वे का ये हसीन तरीन मकाम कहलाता है। मैं जहाँ खड़ा हूँ मेरे पीछे झील है, ये देखें। और इस मुल्क को, नॉर्वे को, झीलों का मुल्क भी कहा जाता है। 900 से ज्यादा बड़ी अच्छी झीलें हैं यहाँ पर। ये देखें मेरे पीछे झील है, बहुत बड़ी और खूबसूरत है। और इस तरफ चले जाएं तो भी ये झील है। ये दूसरे में झील दिखा रहा हूँ, ये देखें, बहुत खूबसूरत झील है, साफ शफाफ पानी वाली। और सयाह बड़ी तादाद में यहाँ पर झीलें देखने के लिए आते हैं। मई जून जुलाई में ये अपने जोबन पर होता है। इसकी खूबसूरती, नॉर्वे की खूबसूरती, झीलों के आबशारों की खूबसूरती, ये देखें। ये सियाहों ने कैंपिंग के लिए अपने वो लगा रखे हैं, खेमे लगा रखे हैं। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। मनाजिर देखें जरा। जबकि कोई अच्छा मंजर देखें, अच्छा व्यू देखें तो कम अज कम एक मरतबा सुबहान अल्लाह जरूर कह दिया करें। इस तरफ ये एक झील है और जहाँ से हम आ रहे हैं 5 झीलें वहां पर थी, 5 झीलें, ये देखें। और ये देखें ट्रैक एरिया बना हुआ है सियाहों के लिए, उनकी सिक्योरिटी के लिए, उनकी हिफाजत के लिए। ये देखें बच्चे, छोटे छोटे बच्चे देख घूम रहे हैं। और चारों तरफ का मंजर जरा देखें, बर्फपोश पहाड़ हैं, खूबसूरत वादियां हैं, पुरसुकून मकामात है, हरियाली ही हरियाली है, इत्मीनान है, सुकून है। ऐसी जगह पर मुराकबा करने से अल्लाह याद आता है। हमने अल्हम्दुलिल्लाह रात ऐसी जगह पर अच्छा मुराकबा किया। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह।